वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे नाश्ता करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे आज कैंपस का हालत देखने के लिए कि कल रात भर क्या तोड़ फोड़ मची है भाई। सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे तोड़ फोड़ देखने कल रात वाली। डस्टबिन तोड़ दिए, इधर जो पूरा बीबीडी लिखा हुआ था वो तोड़ दिए। ये तोड़ दिए भाई, इतना प्यारा ये लिखा हुआ था यहाँ पे बीबीडी, तोड़ दिए। ये तोड़ दिया है। और अभी बस का शीशा देखना, उधर डस्टबिन गायब है। ये तुम्हारा तोड़ ही दिए हैं। बस की हालत देखो भाई, हत्याकांड फील हो रही है सही में यार। ये देखो ओ भाई, कितना ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा दिया सब। ये भी देखो कितना टूटा हुआ सा है। एंट्री वाली बुक होती है लाइक जिसमें हम लोग आते हैं जाते हैं तो एंट्री ओपन एंट्री क्लोज करते हैं। वो ये लोग रात को पूरा पूरा का पूरा सारे हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल सब जलाए हैं बैठ के यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग कभी भी बाहर जा सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन दूसरा रख भी दिए हैं ये लोग, डायरी तुरंत ही रख दिया है कि बच्चे आए जाएँ तो लिख के जाएँ। गुड मॉर्निंग की कुछ बात कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ करके। घंटा मेरा फ़ोन वैसे 6% चार्ज है, कभी भी ऑफ हो सकता है। ये देखो कितना प्यारा है ना। ये हार्ट है जो मेरे ऊपर रूम से दिखता है, मैं क्लासरूम से। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं नीचे, काइंड ऑफ पिकनिक मना रहे हैं सब। अपना बेड सटा लिए थे ना, तो पहले भी उसको सही करना है। उससे पहले पूरे रूम में झाड़ू लगा करके सोचा आंटी से पोछा लगवा दें, फिर उसके बाद जो है पढ़ने बैठेंगे। काम कहे ना, कल कहे थे ना कि काम है आज, तो वही का सब काम है भाई। कितना अच्छा बैकग्राउंड है यार, लाइक द कलर मेरे फ़ोन में अच्छा आ भी रहा है। थू मेरा कैमरा इतना सुंदर है। वाह यार कितना पसंद है मुझे, सुंदर लग रहा है कितना भाई। फाइनली ये फूल हमको मिल गया, इतना अच्छा लग रहा है। और पता है इससे भी अच्छा एक और लगता है, ये देखो ये कितना ड्रीमी सा है। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है इस वाले की। ये दूसरा है वो अलग है। हाँ यार ये अच्छा है, ये कितना सुंदर है, ये येलो येलो सा। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, थोड़ा ना चंदन टाइप स्मेल है, बहुत अच्छी है एकदम मस्त। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, बहुत काम है और बहुत पढ़ाई है। ये सीताफल, देखो ये कस्टर्ड एप्पल। जा रहे हैं हॉस्टल में। फ़ोन नहीं चार्ज है, 4% हो गया। डर के साथ पढ़ाई हो रही थी और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर आकर के पढ़ाई करेंगे। हम बैठे थे पढ़ाई करने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद अभिलाषा को भी गिल्ट हो गया, तो वो भी बैठ के पढ़ाई करने बेचारी तुरंत ही स्टार्ट की थी, लेकिन फिर खाना के लिए बुलावा आ गया, स्लीपर खाए मेरी। तो जा रहे हैं पहले खाना खाने, उसके बाद आकर के फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी बाकी है भाई। एंडोक्राइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन पढ़ना है। मैं मिक्स वेज और मेरी फेवरेट पालक वाली दाल और रायता रोटी चावल। लेकिन आज बहुत अच्छी है, मतलब हमेशा हमें तो अच्छी लगती है, आज भव्या को अच्छी लग रही है दाल, मतलब आज अच्छी है, टेस्टी है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, जैसे कि शादी वादी में मिक्स वेज होती है वैसा टेस्ट है। प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे भी डर का माहौल है। हमारी मैम आ जाके पर्सनली पूछी हैं कि खाना अच्छा बनाए ना बेटा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, तुम लोग प्लीज़ डिसिप्लिन बस मेंटेन रखना। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन अच्छा खाना बने, पर हर दिन कोशिश नाकाम हो जाती है। आज अच्छा था, आज कोशिश सफल हुई आपकी। बाद 45 मिनट्स का अलार्म लगाए थे कि हम सोएंगे, फिर उठ करके जाएंगे, नहाएंगे, फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए। वो 45 मिनट जो है हम सो नहीं पाए, मेरे पे कॉल आ गया है और अब कैसे कैसे 45 मिनट बीत गया है, तो अब टाइम हो गया उठने का, जा रहे हैं।
थोड़ा बेड वेड सेट करके नहाएंगे भाई, और ये लोग सोएंगे अभी 2-4 राउंड और सोएंगे। इन लोग का मंडे को एग्ज़ाम, इन लोग को 2 दिन की छुट्टी क्या मिल गई, ये लोग सोच रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई है। और हम जा रहे पहले थोड़ा सा सेट वेट करके फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे, नहा करके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे ना कम से कम। खाना हो गया है, एप्रन धुल गया है, मेन काम तो वही था। और अब जा रहे हैं मेस। वैसे तो मेस में मेरे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन साथ में बैठेंगे सब लोग और एक समोसा खाएंगे। वापस से जा रहे हैं घूमने। और मैं सारिका का हैंड पकड़ी हूँ क्योंकि सारिका बहुत अच्छा परफ्यूम इसके परफ्यूम से ऑब्सेस्ड है। हमें बेला वीटा का सेनोरिटा और डेट दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्लैम बिल्कुल नहीं पसंद है, रोज़ भी ओके ओके है, लेकिन सेनोरिटा और डेट बेस्ट है। सिक्योरिटी वाले अंकल बैठे हैं वहीं पे, तोड़ा उड़ा गया। भव्य कह रही है अंकल आप यहाँ बैठे और आपके सामने ये सब हो गया, आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। सही में नहीं अच्छी है भाई, गार्ड भाग गया, सोचो क्या बता रहे, गार्ड भाग गया। और ये हमारे बाबू बनारसी दास जी हैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरा पीछे आई लव बीबीडी लिखा हुआ था, उसको भी सब तोड़ दिए यार। इसका घास कितना सुंदर है, सीरियसली चप्पल कितना ब्राइट दिख रहा है। आओ इधर आओ। हाय, हम लोग एकदम मेंटल प्रेशर दूर करने आए हैं एग्जाम के बाद। भाई बहुत सुंदर घास है यार, एकदम फील हो रही है ना। रुको दिखा, कितना प्यारी घास है भाई। ये चप्पल कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसमें फूल है छोटा छोटा सा। ये हमें गेट बहुत प्यारा सा लगता है। और इन्हीं का माला तोड़ा गया था ना कल, वीडियो में देखी थी। हाँ वीडियो में देखे थे, पूरा अपडेट मिला है हमको। माला फिर से चढ़ा दिया गया है दूसरा, जो तोड़े थे बच्चे। हाँ उसको जाने दिए थे ना, उसको जाने दिए थे। बहुत अच्छा काम कर दिए थे। पूरा रोड बेमतलब के लोगों को परेशान करके अंदर तक परेशान करना चाहिए था ना। नहीं नहीं, वो जो सर थे जो कि मारे थे मेनली, उनको मारना चाहिए था ना। ये सब क्या हरकतें थी। सस्पेंड हो गए, क्या होगा। ये देखो ये नारियल के पेड़ पे नारियल है यार। नारियल के पेड़ पे नारियल होगा तो नारियल ही, लेकिन मैं आप लोग को दिखूंगी 29 मई के बाद। सारी जून बोल रही हूँ, अभी तो इनविजिबल हो गई हैं। हाँ कितने फैंस मेरे को याद करते हैं, तुमको क्या पता है। पंखे याद करते हैं आपको सर। हाँ सिर्फ पंखे। हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। खाना नहीं खाना था क्योंकि हम समोसा खा लिए थे शाम को, और ये लड़की ज़बरदस्ती जो है बुआ से जिद करवा के हमें भिजवाई है खाना खाने के लिए। हाँ, और आज हम खा रहे हैं कस्टर्ड और इधर थोड़ा सा चावल और इसमें सब्जी लिया। पनीर को नमक पानी के बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टा खट्टा लगता है, जल जीरा टाइप का। कल के दंगे के बाद जो है खाने में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। आज सुबह का भी खाना बहुत टेस्टी था, और मतलब सुबह का तो इडली एकदम सॉफ्ट थी। दोपहर में भी हमारा मिक्स वेज एकदम बाहर वाले मिक्स वेज की तरह था। शाम को समोसा बहुत टेस्टी था। और आज जो कि मटर पनीर हम लोग बिल्कुल मटर पनीर नहीं खाते हैं, वो इतना टेस्टी बना है। मेरा तो मटर पनीर से हो गया था सही में भाई, हम लोगों को कढ़ाई पनीर पसंद थी, मटर पनीर इनकी नहीं पसंद थी, और आज बहुत टेस्टी बनी है। ज़रूरी है भाई, ऐसे महीने में एक बार दंगा करवा दो। महीने में एक, लेकिन ना गर्ल्स हॉस्टल प्लीज यार, सब रिक्वेस्ट है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग भी प्रोटेस्ट हम लोग को भी बुला दो, बाहर निकलने के लिए मिलेगा। आवारागर्दी बस करनी है इनको। आज हमारे हॉस्टल में हो गया कुछ कांड, सब को भीड़ था कुछ ना कुछ। सुंदर लग रहा है यार, पार्टी हो रही होती है। हम लोग यहाँ से पास कर रहे थे और एक रूम हम लोग को दिखा जिसमें कि बहुत अच्छी फेरी लाइट्स वगैरह लगी थी, बहुत सुंदर वो एस्थेटिक रूम लग रहा था। तो हम भव्या और सब लोग एकदम ऐसा के वाओ कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तो हम कहे यार देखने का मन कर रहा है, इसका रूम कितना सुंदर है। तब तक उसके बाद अभिलाषा कहती है अरे हमारी क्लासमेट्स रहती हैं। तो हमको तो किस काम आओगी बोलो ना। तो फिर वो उन लोगों को नॉक करके बोली कि हम लोग को तुम्हारा रूम देखना है। तो वो तुरंत कही कि हाँ हाँ आओ आओ बैठो अंदर बैठो। तो हम लोग वही उनका रूम देखते, बहुत प्यारा भाई, बहुत एस्थेटिक। हमारा रूम कितना बेकार है। मेन बात ये कि हमारा रूम पेंट नहीं है। हम लोग 4th फ्लोर पे आए हैं बस मैटर देखने के लिए कि हुआ क्या था। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब 5-10 मिनट बैठे थे। फिर उसके बाद सारिका अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी क्योंकि बहुत एस्थेटिक मिरर था।
फिर हमें बैठे बैठे गिल्ट होने लगा क्योंकि मेरा एग्जाम है तो हम आगे पढ़ने के लिए। इधर भी ऊपर मैटर क्या हुआ था हम लोग को पता कैसे चला कि किस रूम में होगा, क्योंकि हम लोग गए थे साइन करने के लिए, ठीक है। और मैम के फ़ोन पे कॉल आया एंड शी वाज लाइक कि कौन से रूम में 436। तो इतना कुछ बात हुई और बात चेंज हो गई। हम लोग को नहीं पता था कि कुछ हुआ है। जब हम लोग सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहे थे तो बहुत ज़ोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तब फिर हम लोग भाग के गए और तब तक भव्या कहती है यार मैम बोल रही थी ना 436 उसी में कुछ हुआ है। तो फिर हम लोग 4th फ्लोर पे गए हैं और वहाँ पे एक वो दोनों लड़कियाँ लाइक मेरे जस्ट सामने वाला ऊपर वाला है रूम, और वो दोनों लड़कियाँ जो हैं वो लड़ रही थी क्योंकि मतलब पता नहीं पहले से ही कुछ मैटर वैटर इन लोगों का चल रहा था, आपस में पट नहीं रही होगी। तो लड़की उसकी जो रूममेट है वो दरवाज़ा खोल के चली जा रही थी बार बार, मतलब कुछ काम से जा रही होगी तो दरवाज़ा खोल के चली जा रही थी, इसलिए वो चिल्लाई है। और उसके सारे दोस्त आ गए थे, सब उसके ऊपर चिल्लाने लग गए थे, मतलब बहुत इन लोगों में किचकिच हो गया था। तो मैम उसी पे कह रही है, तो वो कह रही है तो मैम अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मेरे दोस्त नहीं आएंगे लड़ने के लिए। क्या है भाई, अच्छे से लाइक हम पढ़े हैं बहुत अच्छे से, हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन हमें लगता है कि सामने जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म करने में, कि किस तरीके से हम उसको प्रिसाइज वे में बता दें या जो भी। ऐसा लग रहा है कि हम कर्ण ना बन जाएं कि जब ज़रूरत हो तो अपनी विद्या ही भूल जाएं, तो इसीलिए जा रहे पढ़ाई करने। यहाँ का अलग ही माहौल है, इंस्पायर्ड। पूर्ति अरे पता नहीं क्या हुआ है भाई, पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो रही थी ना रूम में, उसी को शायद देखने के लिए सब गए थे। तो वही मैम अनाउंसमेंट करने लग गई कि सब अपने रूम में जाएं। सब आ गई यहाँ पे चिल्लाने के लिए कि क्यों रूम में जाएं, हम लोग तो टी लेने आए हैं। हम भाग के आए ऊपर, किससे पूछे यार। हम लोग शरीफ बच्चे, हम लोग बस देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, बस हुआ है कुछ। ये हम इतना सुना है कि वार्डन बोल रही है सब लोग अपने रूम में जाएं, और उस लड़की की वजह से कुछ हुआ है जो सब लड़ाई नहीं कर रही थी। तब भी नहीं समझ में। एग्जाम का टाइम है, यहाँ पे इन लोग की मस्ती नहीं रुक रही है। इंसान भाग भाग के आ रहा है कि कुछ मिस ना हो जाए। पता नहीं क्या है भाई, नीचे ना मैटर सॉर्ट हो रहा है। अनाउंसमेंट क्या हुई है? गाली दे रही हो, माइक पे गाली दे रही है नीचे। गाली दिया बोल लिटरली माइक पे। शोरगुल अच्छा नहीं लगता मैम को। शोरगुल मैम को अच्छा नहीं लगता। मैम वही अनाउंसमेंट कर दी, सब और शोरगुल करने लगे। बेचारी मैम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहन वाइवा भी देना है। कान ना कान क्या बोलिए? कोई झगड़ा वो जो 436 वाली दीदी झगड़ा कर रही है, और सबसे पहले माइक लेके देखना, कुछ वो बोल रही है ना। हाँ, वो गाली भी दे रही है भाई। ऊपर वाली 2 दीदी के बीच में झगड़ा हुआ था 3rd फ्लोर पे, उन्हीं का मैटर सॉल्व हो रहा था, तो सारी लड़कियां देखने के लिए आ गई, उसी पे पूरा मैटर बढ़ गया है। वो दीदी लोग ना, एक दीदी किसी और दीदी का सामान तोड़ दी थी, तो फिर वो एक दीदी बोले कि हर बार मेरा ही सामान क्यों टूटता है तुमसे। फिर वो दोनों मारा पीटी कर ली, फिर दोनों गाली गलौज कर ली, और फिर अभी ये वाला सीन चल रहा है। परसों एग्जाम है, यहाँ पे यही सब नहीं खत्म हो रहा है भाई। परसों एग्जाम है, आप लोग कभी मेन टीम वो मिल रही है। सब भाग करके ऊपर आ गए क्योंकि मैम आ गई, अपने अपने रूम में भागे हैं सब। हाय भाई गाइस, एग्जाम टाइम में हम मुझे थोड़ा जब भी स्ट्रेस हो रहा है, हॉस्टल में कुछ ऐसा हो जा रहा है, फिर मैं खुश हो जा रही हूँ। मेरा तो अभी स्ट्रेस वाला टाइम ही नहीं है, मेरा परसों एग्जाम है भाई। कुछ देखना कह रही है, मस्ती देख रही है। कल भी यही की थी, कल बॉयज हॉस्टल का ड्रामा देखने के लिए कॉल काटी थी, पढ़ रही थी तो, और आज जो है गर्ल्स हॉस्टल का।
सब भागे हैं, देखो कितना सन्नाटा हो गया बाहर। भाई वो अपना मुकदमा लड़ रही है। इस लड़की को खौफ नहीं है, इसको खौफ नहीं है, इसको सामने जगटी लेनी है तो जा ही रही है, हमको भी फंसवाएगी साथ में ले जाके। ये इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट। सुनो सुनो, जैसे ही मैम आएंगे हम लोग को भगाने के, हम लोग उधर भागा देंगे सीढ़ी से ऊपर, पता ही ना चले हम लोगों का नामो निशान नहीं यहाँ पे। रजनी मैम हो गई थी रजनी मैम। भाई ज्योति मैम आएंगे मैटर सॉल्व करने के लिए। हम लोग नीचे की बैठे रहेंगे, हम लोग यहाँ सब रिकॉर्डिंग। भाई क्या ही बताए, यहाँ से दिखाते हैं। दीदी प्यारी सी है, हमारा नेता कैसा हो, ज्योति मैम जैसा। भाई साहब तुम नेतागिरी कर रही हैं। बना लो वीडियो। ये हमारी ज्योति मैम समझा रही हैं सबको कि एकदम मिल बांट के रहो, भाई बहन की तरह, मतलब बहन बहन की तरह। ये कि यहाँ पे कल की पुलिस आई है, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा दे दिए होंगे। तो जैसे नहीं हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन आता है तो होता है कि सारा काम इकट्ठे करवा लो, तो वैसे ही लड़कियाँ यहाँ पे मैटर कर ली हैं, तो मैम को लग रहा है कि बुला लेते हैं पुलिस को यहाँ पे भी। बात है कल लड़कों को मिल गई ज़्यादा फुटेज, ठीक है, न्यूज़ में आ गए, तो लड़कियों को भी चाहिए टेंशन। ये हुई हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री। अरे इनका शकल दो ना, पता चले कौन है। हाँ ये ऊपर आ रही है, ये ऊपर। इन सबको देखो यहाँ पे यही सब है भाई, कांड हो रहा है, हालांकि पता नहीं क्या ही है। तो बाय द वे हम पढ़ रहे थे और पढ़ाई से हमको याद आया यार, लोग पता नहीं कैसे PDF से याद कर लेते हैं यार, हमसे होता ही नहीं है। मतलब कि हमें कुछ लिखते रहना होगा, मतलब कि हम ऐसा लगता है हम लिखते रहें। हम PDF में भी साइड में नोट्स वाला सेशन खोल करके उसमें खुचुर पुचुर जो चीज़ पढ़ते हैं उसका एक एक वर्ड लिखते रहता है। तो आखिरी में मेरा मन नहीं लगा, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा लिखना शुरू कर दिया नोट्स। ऑल दो हम लिखे, परसों वाइवा है और हमें नोट्स बनाने का पता नहीं क्या ही क्रेज़ चढ़ा है गाइस। ये देखो छोटी सी कॉपी पे हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक ये है, अच्छा बैक कैमरे से दिखा देते हैं। कर्सिव राइटिंग है, बट मूड के हिसाब से रहती है। कभी हम स्ट्रेट लिखते हैं, कभी हम कर्सिव लिखते हैं, कभी हम बहुत गंदा लिखते हैं, एकदम डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग। तो ये पता नहीं कौन सी हैंड राइटिंग है, बट ये है कुछ। तो राइटिंग पे ना जाओ सब लोग। ये देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड्स हैं उसका काइंड ऑफ थोड़ा सा वो, और ये पता नहीं क्या क्या। इतनी गंदी हैंड राइटिंग, इतनी प्यारी नोटबुक, इतनी सुंदर सी छोटी सी है यार, इसको हम ख़राब कर दिए। जा रहे हम पढ़ाई करने PDF से, ठीक है। अब लिखेंगे नहीं, अब पढ़ाई होगी। जो भी ये सब मैटर हुआ था उस मैटर को हटा करके ज्योति मैम आ गई, तो सब लोग अपना दुखड़ा रोने लग गए कि खाना नहीं अच्छा मिलता है। जो लोग हफ्ते में एक दिन खाना खाते हैं घर यहाँ मतलब मेस में, वो भी बोल रहे हैं कि खाना नहीं अच्छा मिलता है। तो ठीक है, ऑल दो नहीं कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है, बट ठीक है यार, मैंने तो अपने से कर ही रहे हैं। अब रोज़ नहीं अच्छा मिल सकता है, वो भी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ का कोई मुद्दा उठाने की बात ही नहीं थी, ठीक है। और बात आती है कि जो कंप्लेंट्स की जाती है वो सब मानी नहीं जाती। भाई साहब ज्योति मैम बंदी सबकी बात सुनी है, ठीक है, किसी की बात छोड़ी नहीं है यार। उनका फास्ट उसको मेरे पूरे चेहरे से लग रहा है कि वो ड्रेन हो चुकी है एकदम, इतना ज़्यादा वो थक गई है। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है वो सबकी बात सुन रही हैं, सबको रिप्लाई कर रही हैं, और सब छोड़ो, ठीक है। अरे यार इस बारे में हम बोल नहीं सकते, बट ठीक है हटाओ। और फिर उसके बाद भाई वो बहुत कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ठीक है। लेकिन भाई वो सबकी बात सुन रही हैं, हर चीज़ें हैं। हाँ हमारी वार्डन उतनी नहीं सुनती हैं बात, ये बात तो मानेंगे, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ें कर रही है, उसके बाद भी लोग जो हैं भाई उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनको हर एक बात बता रहे हैं। इनको चाहिए जेट स्प्रे, ठीक है। और ये लोग करते क्या है कि ये लोग बेसन में खाना छोड़े रहते हैं, ठीक है। सिविक सेंस देख लो, जो बर्तन धोते हैं उसमें जो भी गंदा होता है उसको डस्टबिन में ही डालते हैं। नैपकिन्स तो वो लोग सही से डालते नहीं है। वही बात है भाई, और इनको चाहिए जेट स्प्रे, ठीक है। भाई पहले आप बर्तन धोना अच्छे से सीखिए, ठीक है, कि जो खाना जूठा होता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, उसके बाद बर्तन धोया जाता है, ठीक है। सबके मंडे को ऐसे मत बोलो, मेरे भी है तुम्हारे भी है, पता नहीं वो कंफर्म नहीं है अभी। इसके अटेंडेंस के चक्कर में भगवान जाने इसको पेपर देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे बोल रहे अगले साल देना बहुत, लेकिन भाई बहुत बेकार ये लोग हैं, लोग बेकार हैं भाई। टीचर्स लाइक ज्योति मैम के लिए बहुत रिस्पेक्ट, सीरियसली, ठीक है। तो अच्छे से समझाई है वो चीज़ें और सबकी बातें सुनी है। लाइक वो जो दूसरी वाली मैम थी, वो मैथ्स वाली कौन सी मैम का नाम क्या था, जुबलू वाली जिनसे बात हुई थी, क्या मुझे इनका नाम मैं भूल गई। वही जो भी हैं भाई, वो भी बहुत
तमीज़ से बात सुनिए। बात है कि बात करने वाले लोग तमीज़दार होने चाहिए। भाई वो लड़ रही है सीरियसली, वो ऐसे XYZ बोल सकती हैं, वही बात है ऐसे कैसे XYZ। बोल सकती है, मेरे घर वालों को फोन करके आ रहे हैं। अरे यार क्या ही बोला जाए, छोड़ो हटाओ, वो तो बात हटाई दो। लेकिन वही बात है यार, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना। और जो बात हो रही थी मेन, सुनो उसका बात क्या हुआ। जो मेन बात हो रही थी, जिन लड़कियों के बीच में लड़ाई वड़ाई चल रही थी जो भी, उसमें से जो जूनियर थी, मेन जूनियर सीनियर की लड़ाई हो रही थी। जूनियर एक थी जो कि सब सीनियर्स की नाक में दम भर रही थी। वो आखिरी में क्या हुआ, विक्टिम कार्ड प्ले करके बोली मैं सुसाइड कर लूँगी, ये वो, और चक्कर वक्कर आगे बेहोश होने की कुछ एक्टिंग की है जो भी। फिर उसको सब एम्बुलेंस वगैरह लेके गई है। मतलब मैम लोग उसको थोड़ा सिंपैथी देने लग गई हैं, जो कि उसको मेनली चाहिए थी, क्योंकि वो फंस चुकी थी भाई। इकलौती जूनियर होकर के सीनियर से पंगा ले रही थी। सीनियर जो है बैंड बजा दिए, वही जो 436 का मैटर हुआ था ना, ये सब सीनियर्स बैंड बजा दिए। तो अब आखिरी में क्या करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करके चल दी कि फर्स्ट ईयर की थी क्या? फर्स्ट ईयर की थी भाई, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी थी, लेकिन जूनियर थी उन सब की। बहुत ड्रामा की भाई। ऐसी बात है यार। फंस गई है तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाग जाओ। यही सब है, चल पढ़ते हैं, टाइम हो गया हम लोग के पढ़ने का। स्टार्ट करो पढ़ाई, पढ़ना है 4 बजे तक। देखो सिंपल बात है, लड़कियाँ ये भी मैम से रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग को शॉर्ट्स पहन के जाने चाहिए। मैम कहीं कि सब लोग हाथ उठाओ जिसको जिसको शॉर्ट्स पहन के जाना है मेस में, ठीक है। तो मोस्टली लड़कियाँ हाथ उठाएं कि हाँ हमें जाना है, हमें जाना है। देन आई वाज लाइक कि यार देखो बात ये है कि ऐसा नहीं है, तुम लोग बाहर घूम सकते हो, बाहर लड़के रहते हैं, तुम लोग बाहर पहन के जाओ ना, पहनते हो। यहाँ पे इनकी हमारी सिक्योरिटी जो है इनके हाथ में है, ठीक है। और फिर कल को तुम लोग आओगे कंप्लेन करने कि वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बोला, वो ऐसे बोला है, ठीक है। तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा भाई। इसीलिए कहा गया है कि मेस में आप बस मत शॉर्ट्स पहन के जाइए, बाकी आपको जैसे घूमना है घूमिए। लेकिन उस पर भी लोगों को बवाल है, भी बोलते हैं कि आज खाना नहीं अच्छा बना, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा। बट इतना भी नहीं भाई कि उस पर बवाल करो। खाना तो ठीक ही है यार, घर का खाना नहीं मिलेगा, घर का खाना इज बेस्ट। ये ठीक है, कैंपस में रह सकता है, बाहर तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे 6:30 बजे तक, वो तो हम भी चाह रहे हैं कि बाहर रह सकता है वो, ठीक है। लेकिन टहलने भर का, हाँ हाँ हाँ, इन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। हम लोग भी जाते हैं भाई, टाइम से जाओ तो खाना मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा भाई। वो लोग सुबह से बेचारे खड़े रहते हैं, ठीक है। सुबह हम लोग जाते हैं नाश्ता करने के लिए, 8 बजे का जाता है, तो वो लोग इतना झूल रहे होते हैं नींद में बेचारे, कब का सोचो बना रहे होते हैं, ठीक है। इतने लोगों के लिए खाना भी तो बनाना है। और उसके बाद जैसे ही टाइम होता है बेचारे सब बैठते हैं खाने के लिए, एकदम भूखे लगते हैं। और वही बात है, 4 टाइम का मील बनाना है, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि 4-5 लोग के लिए बनाना है, 400-500 लोगों के लिए बनाना है, उससे ज़्यादा ही लोग हैं। और सिर्फ हमारा ही मेस का नहीं बनता है, हमारे मेस का और बगल मेस का सेम ही जगह बनता है। सोचो कितना बनता है, उसमें भी लोगों को कंप्लेन है। हम लोग भले चाटो गाली दें खाने को, लेकिन जाके तमीज़ से खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं उम्मीद करते कि रेस्टोरेंट का खाना मिलेगा रोज़ रोज़। कभी कभी अच्छा तहरी मिल जाता है, उसी में हम लोग संडे के लिए हम लोग वेट करते हैं, संडे को तहरी अच्छी मिल जाती है, हम लोग खा के खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर हफ्ते भर हम लोग गाली देते हैं, बस उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते भाई। ये पढ़ के तो हमारी लंका लग चुकी है, क्योंकि हमारा कल वाइवा है, और जो आता था वो भी घंटा से नहीं आ रहा है। पता नहीं भाई, पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है पढ़ रही है अलग, क्या ना पूछ ले।